स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज सेंटर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें आप सीखेंगे कि आप किस तरह से डेसिमल नंबर्स को, जो डेसिमल में हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिगनर्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, प्रोग्रामिंग के हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप क्लियरली कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो हमारे पास बाइनरी के क्वेश्चंस होंगे, डेसिमल के क्वेश्चंस होंगे, उनमें हमारे पास डिजिट्स किस तरह से होंगे, वैल्यूज़ किस तरह से होंगी, वो भी मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि स्टेप 1 है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन क्या है कि आपने जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको 2 पे डिवाइड करते जाना है। ठीक है, 2 पे डिवाइड करते जाना है, जस्ट यही हमारे पास काम है इसका। 9 हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ 999 और इसकी बेस हमारे पास 10 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 99 को डिवाइड करते हैं 2 पे। 2 4 ज़ा 8, रिमेनिंग हमारे पास है 1। अब इसको नीचे लाते हैं 9 को, 2 9 ज़ा 18, रिमेनिंग हमारे पास क्या आता है 1। अब हमारे पास क्या आंसर आया है, रिमेनिंग 1 है और ये हमारे पास इसका रियल आंसर है। ओके, ये हमारे पास आंसर होता है और ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब करना क्या आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, आंसर की, रिमाइंडर की और इसकी बेस की। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन होता है उसमें जो वैल्यू होती है वो आपने इधर लिखनी होती है 99। जैसे आप एलसीएम करते हैं ना, वैसे ही आपने ये बना लेना एक। फिर आपने क्या करना है, उनकी वैल्यूज़ को लिखना है। हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है 99, तो 99 लिखेंगे। फिर आपने क्या करना है कि जो बेस है हमारे पास, बेस 10 है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी की बेस हमारे पास 2 है, 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 को क्या लिखेंगे हम, 2 इधर लिख लेंगे, 2 इधर लिखेंगे। और फिर क्या करना है, आपने जो आंसर है आंसर आपका आया 49। 49 को आपने क्या करना है, इसके नीचे लिख लेना है 49 को। फिर आपने क्या करना है, जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर को आपने साइड पे लिख लेना है। रिमाइंडर हमारे पास 1 आया है तो रिमाइंडर हम साइड पे लिख लेंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने अगेन जो हमारे पास आंसर है उसको फिर से 2 पे डिवाइड करना है, फिर से 2 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास आंसर आया था 49। अब 49 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, 2 2 ज़ा 4, रिमेनिंग हमारे पास क्या है, अब जो नेक्स्ट डिजिट है उसको नीचे लाएंगे 9 को, 2 4 ज़ा 8, रिमेनिंग 1। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है और ये हमारे पास रिमाइंडर है। क्या करना है, आपने आंसर को यहाँ पे लिखना है 24 और फिर क्या करना है, आपने रिमाइंडर को साइड पे लिख लेना है 1 को। फिर से क्या करना है, अगेन आपने जितनी वैल्यूज आती जाएंगी उनको 2 पे डिवाइड करते जाना है। अब हमारे पास आया है 24, 24 को फिर से हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया है दैट इज़ 24। अब 24 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो 24 को अंदर रखते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, फिर हमारे पास क्या आएगा, 4 नीचे आएगा, 2 2 ज़ा 4, रिमेनिंग 0। अब हमारे पास क्या है, 12 इसका आंसर है और रिमाइंडर हमारे पास 0 है। तो 12 इधर लिखेंगे और रिमाइंडर हम साइड पे लिख लेंगे 0। ओके, अब फिर से क्या करेंगे, इसको दोबारा से हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। तो 2 6 ज़ा 12, रिमेनिंग 0, 2 3 ज़ा 6, रिमेनिंग 0, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो लास्ट हो चुका है। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, हम इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे। ठीक है, अब जो इसका फाइनल, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट इज़ आपने आंसर किस तरह से लिखना है। तो आंसर आपने कैसे लिखना स्टार्ट करना है, आपने लास्ट से स्टार्ट करना है लिखना और उसको ऊपर तक लेके जाना है। यानी आपने क्या करना है, बॉटम टू टॉप आपने आंसर लिखना है, बॉटम से जाना है और ऊपर की तरफ। ठीक है, टॉप की तरफ आंसर लिखने हैं 11 00 एंड 11। ये हमारे पास इसका आंसर आया है। ये हमारे पास 000 है तो 0 एक और लिखेंगे यहाँ पे, 000 11 000 एंड 11। ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर है और इसकी बेस हमारे पास 2 होगी बिकॉज हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। आपने क्या करना है, जस्ट 2 पे डिवाइड करते जाना है, 2 पे
डिवाइड करते जाना है। आगे इसका जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ 17 एंड बेस हमारे पास है इसकी 10। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। आपने जस्ट क्या करना है 2 पे इसको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। यहाँ मैंने 17 लिखा हुआ है, आपने क्या करना है 2 पे इसको डिवाइड करना है। 2 8 are 16 एंड रिमेनिंग 1, 2 4 are 8 एंड रिमेनिंग 0, 2 2 are 4 एंड रिमेनिंग 0, 2 1 are 2 एंड रिमेनिंग 0। अब आपने क्या करना है लास्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप क्या करना है, आपने लास्ट से स्टार्ट करना है और इसको ऊपर तक लेके जाना है। इस तरह से आपने इसकी वैल्यूज़ को लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 0 0 0 एंड 1, ठीक है। आपने इस तरह से इन वैल्यूज़ को लिख लेना है। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट डिवीजन की समझ नहीं आती तो आप सेपरेटली इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। आपने क्या करना है 2 8 are 16 एंड रिमेनिंग 1 क्या करना है, आपने जो आंसर है उसको इधर लिखना है और रिमेनिंग को क्या करना है साइड पे लिख लेना है। इस तरह से फिर से हमारे पास जो आंसर आता है उसको दोबारा से आपने 2 पे डिवाइड करना है। फिर से मेरे पास जो आंसर है दैट इज़ 8 को मैं 2 पे डिवाइड करूँगी। 2 4 are 8 एंड रिमेनिंग है मेरे पास 0। आपने क्या करना है जो आंसर है उसको इधर लिखना है और रिमेनिंग जो है उसको साइड पे लिख लेना है। अब जो 4 है इसको दोबारा से आपने डिवाइड करना है। 2 इधर लिखा मैंने और 4 को अंदर रखा। 2 2 are 4 एंड रिमेनिंग 0। अब जो हमारे पास 2 है ये आंसर है। 2 इधर लिखा मैंने और रिमेनिंग 0 है तो 0 मैंने इधर लिख लिया। 2 1 are 2 एंड रिमेनिंग 0। ये भी बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। आपने जस्ट डिवीजन का ध्यान रखना है और रिमेनिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप ये खुद ट्राई करें कि आपको कितनी समझ आई है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो है वो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।